हेलो गाइज, आज एसबी ग्लोबल क्लासेस में आपका स्वागत है। और जो आपका आज का टॉपिक है कि एक लॉन्ग सेंटेंस हो, जो आपका लॉन्ग से लॉन्ग सेंटेंस हो, ठीक है, तो उस सेंटेंस को हम आसानी से कॉन्सेप्ट के साथ में और ट्रिक के साथ में आसानी से कैसे हम उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का आपका जो सेशन है बहुत मज़ेदार सेशन है आपका। ठीक है, जो आपका टॉपिक है, तो इसमें हम आपको समझाएंगे कि एक लॉन्ग से लॉन्ग सेंटेंस को आप ठीक आसानी से कैसे उस लॉन्ग सेंटेंस को ठीक है आसानी मतलब आसान तरीके से आसान इजी कॉन्सेप्ट के साथ में किस तरीके से हम सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाइए सभी लोग। और उसके बाद में ठीक है, इस क्लास होने के बाद में एक क्लास आपकी ऐसी आएगी, ठीक है, जो कि यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली। वो उसमें क्या होगा, उस क्लास में हम आपको समझाएंगे, ठीक है, कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं, अप्रोच हो, चाहे वो सप्लीमेंट्री, चाहे स्मॉल के क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग वाले क्वेश्चन हो, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम समझाएंगे आपको कि किस तरीके से आप लेके आएंगे क्वेश्चन वो। ठीक, उन क्वेश्चन को हम यहाँ पे कराएंगे, आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है, बेहद, तो उन क्वेश्चन को आपको हम उनकी क्वेश्चन की क्लास आपको ठीक जल्द ही संडे या फिर सैटरडे को मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो आ जाइए सभी लोग, पहले इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं हम, जिससे सभी लोग जानते हो। ठीक है, जैसे एक लॉन्ग से लॉन्ग सेंटेंस दिया हो, ठीक, उसके ऊपर ये हमने ये फार्मूला उसका लिखा है, ठीक है, स्ट्रक्चर, ये ट्रिक उसकी है कि एक लॉन्ग से लॉन्ग सेंटेंस को आप आसान तरीके से कैसे उसको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पे अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक, इसका मतलब क्या होता है। देखो, सबसे पहले सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे हमने सेंटेंस लिखा है कि एक आदमी पिछले 20 सालों से देहरादून के सेंटर में एक छोटी सी दुकान के अंदर अपनी जीविका चलाने के लिए बिना किसी पब्लिसिटी के आसपास के लोगों को अंग्रेजी सिखा रहा था। ठीक, तो ये सेंटेंस दिया गया आपका, ठीक, शायद ये सेंटेंस लॉन्ग आपका दिया गया, ठीक, कुछ तो इसमें क्या दिया गया देखो, तो यहाँ पे लिखा गया कौन, जिसकी अंग्रेजी होती हु, प्लस उसके बाद में टेंस या मॉडल आपका होगा जो आपकी वर्ब होगी, फिर दिया गया प्लस क्या, जिसकी अंग्रेजी होती व्हाट, उसके बाद में किसे या किसके, डैश होम दिया है। डैश का मतलब ये होता है, जो देखो डॉट डॉट दिया है, इस डॉट का मतलब ये होता है यहाँ पे किसके साथ भी आ सकता है आपका, किसे या किसके साथ, ठीक है, ये भी आपका आ सकता है। उसके बाद में दिया कैसे, जिसकी अंग्रेजी होती है हाउ, प्लस क्यों, वाई होती है जिसकी अंग्रेजी, उसके बाद में प्लस कहाँ, जिसकी अंग्रेजी होती है वेयर, कब, व्हेन, कब से, सिंस, व्हेन। ठीक, तो यहाँ पे सिंस आ सकता है, ठीक, फार भी आपका आ सकता है। यहाँ पे कहने का मतलब टाइम दिया गया आपका। ठीक, अब देखो समझो, तो यहाँ पे कौन दिया है, पहले लिखना होगा कौन अंग्रेजी सिखा रहा है, उसको यहाँ पे लिखना होगा। कहने को तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक, उसके बाद में टेंस, मॉडल, वर्ब। टेंस का जो मॉडल होगा, अगर प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है, ठीक है, प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में किसका है, इंडेफिनिट का है कि कंटिन्यूअस का है, कि परफेक्ट का है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो इन सब चीजों को हमको ध्यान में रखना है। ठीक, उसके बाद में ओके नेक्स्ट दिया गया आपका फिर कि क्या, तो यहाँ पे समझ चुके टेंस का मॉडल आएगा आपका। उसके बाद फिर आपकी वर्ब आएगी। वर्ब में क्या आएगा, वर्ब में आपके पहले सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक, उसके बाद में फिर क्या आएगी, आपकी मेन वर्ब आएगी, जिसे हम बोलते हैं एक्शन वर्ब, जो आपकी मेन वर्ब होगी, जो आपका काम होगा, ठीक, वो आएगा। उसके बाद में फिर क्या आएगा, मतलब क्या सिखा रहा था, तो यहाँ पे क्या की, जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या सिखा रहा था, अंग्रेजी सिखा रहा था, ठीक, तो ये आ जाएगा। किसे सिखा रहा था भाई, देखो ये सब क्वेश्चन करना होगा, ये जो लिखा गया आपको इनको क्वेश्चन करना। देखो किसे सिखा रहा था, तो यहाँ पे दिया गया है आसपास के लोगों को। किसे सिखा रहा था, आसपास के लोगों को। किसके, ये तो दिया नहीं कुछ भाई, इसमें नहीं दिया तो इसको हटाओ। उसके बाद में क्या दिया है, कैसे सिखाया था, बिना किसी पब्लिसिटी के। कैसे सिखा रहा था, बिना किसी पब्लिसिटी के। अब देखो क्यों सिखा रहा था, अपनी जीविका चलाने के लिए। क्यों सिखा रहा था, अपनी जीविका चलाने के लिए। अब देखो उसके बाद में कहाँ सिखा रहा था, तो ये कहाँ के लिए आपका हो जाएगा, कहाँ गया, हाँ, देहरादून के सेंटर में एक छोटी सी दुकान के अंदर। देहरादून के सेंटर में एक छोटी सी दुकान के अंदर, तो कहाँ का जवाब मिल गया। कब सिखा रहा था, नहीं दिया कुछ, कब सिखा रहा था, ये तो दिया नहीं। अब हटाओ इसको। इसके बाद में कब से सिखा रहा था, तो 20 सालों से। कब से सिखा रहा था, 20 सालों से। तो इस टाइप सेंटेंस को बना सकते हैं। आई होप जब इस सेंटेंस को अभी ट्रांसलेट करके बताएंगे आपको, ठीक, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आ जाइए सभी लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया आपका कौन, भाई सबसे पहले दिया गया कौन, तो दिमाग लगाना, कौन अंग्रेजी सिखा रहा था, एक आदमी। ठीक, ये सारी जो चीज लिखी गई आपकी, इनके क्वेश्चन करने आपको।
कौन अंग्रेजी सिखा रहा था? एक आदमी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ए मैन, लिखेंगे ए मैन। ओके, उसके बाद में क्या दिया है? टेंस का मॉडल था दिया है, पास्ट हो गया। रहा दिया है तो कंटिन्यूअस हो गया। बट रहा के साथ में दिया तो दो चीज होती है, कंटिन्यूअस का भी हो सकता है सेंटेंस, ठीक है, और आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी हो सकता है। तो कहने का मतलब इसके साथ टाइम मिलता है, समय मिलता है, तो लास्ट वाला हो जाएगा, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। ठीक, तो था दिया तो पास्ट का दिया है। अब इसमें 20 सालों से क्या दिया है? 20 सालों से ये टाइम दिया है, 20 सालों के साथ में से दिया है, तो ये टाइम दिया गया। ठीक, तो टाइम के लिए सिंस भी आता है, आपका फॉर भी आता है। भाई टाइम के लिए सिंस भी आता है, फॉर भी आता है। देखो हम आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता दें। जैसे हमने लिखा सुबह से, क्या लिखा? सुबह से, ठीक, और हमने लिख दिया 20 सालों से, 5 महीने से, ठीक। अब देखो सिंस कहाँ पे आता है? सुबह, मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग में सुबह होता है, मॉर्निंग, ठीक, मॉर्निंग लिख दिया हमने। साल क्या होता है? 20 ईयर्स, ईयर्स, ठीक। 5 मंथ्स, यहाँ पे क्या लिखोगे? 5 मंथ्स। तो यहाँ पे आपको नोटिस ये करना, ठीक है, जो 5 मंथ्स दिया गया है, 5 मंथ्स दिया गया है। अब यहाँ पे देखो सिंस कहाँ पे आता है, फॉर कहाँ पे आता है? एक चीज होती है सिंस और फॉर, तो ही तो टाइम के लिए आते हैं, सिंस आता है, एक फॉर। अब देखो एस ना, ठीक, जिस भी वर्ड में जो टाइम दिया गया है, जो टाइम दिया गया उस टाइम में अगर आपका एस लग जाता है, पीछे एस लगा या एस लग जाता है, तो उसमें आपका फॉर आएगा। फिर समझो इस बात को, जिस भी टाइम में पीछे एस लग जाए उसमें, ठीक है, एस लगा हो या लग जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? फॉर आता है। और जिसमें एस ना लग पाए उसमें क्या आता है? उसमें सिंस आता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो 20 ईयर्स, इसमें एस लगा तो इसमें क्या आएगा? आपका फॉर। इन दोनों में क्या लगा? एस, तो इसमें आ जाएगा आपका फॉर, ठीक है, क्या आएगा? फॉर। बट कभी आपने मॉर्निंग में एस लगा देखा, मॉर्निंग्स लिखा देखा? कभी नहीं देखा होगा, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो इसमें एस लग नहीं सकता, इसमें क्या आएगा? आपका सिंस आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या दिया है? 20 सालों से, तो इसमें 20 सालों से 20 ईयर्स, इसमें एस लग जाएगा, इसके लिए क्या आएगा? आपका फॉर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी सारी चीज आप समझ चुके हो। अब देखो उसके बाद में, तो कहने का मतलब सेंटेंस आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। कैसे हो जाएगा? देखो था दिया तो पास्ट हो जाएगा, रहा दिया तो कंटिन्यूअस दिया, 20 सालों से परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। तो यहाँ पे सेंटेंस आपका अफर्मेटिव का है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम हैड बीन, हैड बीन। अब उसके बाद में हैड बीन हो चुका है, अब उसके बाद में क्या दिया? देखो टेंस मॉडल वर्ब आपकी एक तो हो चुकी हेल्पिंग वर्ब, बट इसके बाद में क्या आती है आपकी? इसके बाद में आती है मैन वर्ब, जिसे हम बोलते हैं एक्शन वर्ब, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? मैन वर्ब क्या है आपकी? सिखाना। तो यहाँ पे सिखाना अंग्रेजी क्या होती है? लर्न। एक सेकंड रुक जाओ, लाइट प्रॉब्लम है कुछ, आवाज। तो देखो आ जाइए सभी लोग, यहाँ पे क्या दिया गया आपका? सिखा रहा था, मतलब सिखाना की क्या होती? टीच, ठीक। सॉरी लर्न नहीं होती, टीच होती। क्या होती है? टीच। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? टीच। लेकिन लगाना इसमें क्या है? जित हो जाएगा टीचिंग। जब भी आपका सेंटेंस के लास्ट में रहा मिलता है, ठीक है, तो रहा था, रही, रहा होगा, इस टाइप से रहा है, तो उसमें रहा का मतलब होता है मैन वर्ब में आईएनजी आप लगा दोगे, ठीक। टीचिंग आपका हो गया, ठीक। अब देखो इतना तो हो चुका, कौन? एक आदमी। टेंस मॉडल वर्ब आपकी हो चुकी है। बच्चा क्या सिखा रहा था भाई? सिखा। अब देखो क्वेश्चन करेंगे, क्या सिखा रहा था? अंग्रेजी सिखाया था, तो क्या लिखेंगे हम? टीचिंग इंग्लिश, ठीक, टीचिंग इंग्लिश। ये हो गया आपका। उसके बाद में दिया गया, आप किसे सिखाया था? ये भी नहीं दिया है। हाँ दिया है, सॉरी, किसे सिखाया था? तो आस पास के लोगों को, तो क्या टू द पीपल, टू द पीपल नियर बाई प्लेसेस।
देखो किसे सिखाया था, आसपास के लोगों को, तो हो जाएगा टू द पीपल ऑफ, टू द पीपल नियर बाई प्लेसेज। इतना हो गया। ये तो आप किसके साथ, ये तो दिया नहीं कुछ। कैसे सिखाया था, बिना किसी पब्लिसिटी के। तो कैसे सिखाया था, विदाउट, विदाउट एनी पब्लिसिटी, पब्लिसिटी। देखो ध्यान, नोटिस यहाँ पे करो, दिया गया आपका कैसे सिखाया था भाई, यहाँ पे दिया कैसे सिखाया था, बिना किसी पब्लिसिटी के सिखाया था। कैसे सिखाया था, बिना किसी पब्लिसिटी के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विदाउट एनी पब्लिसिटी। विदाउट मीन्स बिना या बगैर, एनी मीन्स बिना किसी, एनी पब्लिसिटी, ये हो जाएगा आपका। अब क्यों सिखाया था भाई, ये क्यों सिखा रहा था, अपनी जीविका चलाने के लिए। क्यों सिखा रहा था, अपनी जीविका चलाने के लिए। अब यहाँ पे ये तो हो चुका आपका कैसे सिखाया था। इसके बाद क्वेश्चन करें क्यों सिखा रहा था, तो अपनी जीविका चलाने के लिए। क्यों का जवाब क्या मिला, अपनी जीविका चलाने के लिए। कहाँ गया आपका, अपनी जीविका चलाने के लिए। तो क्या लिखेंगे हम, चलाने के लिए अंग्रेजी थी फार, हाँ फार हो जाएगा, रनिंग हिज, अपनी हिज, ठीक है, लाइवलीहुड, लाइवलीहुड। फार देखो हो जाएगा आपका फार रनिंग हिज लाइवलीहुड, मतलब अपनी जीविका चलाने के लिए। ठीक, ये भी आपका हो चुका। क्यों चला रहा था, अपनी, मतलब क्यों सिखा रहा था, अपनी जीविका चलाने के लिए। इसका भी आंसर हो गया आपका। अब दिया कहाँ सिखा रहा था भाई, अब क्या दिया गया है, कहाँ सिखा रहा था। तो कहाँ सिखा रहा था, देखो कहाँ का जवाब मिल गया, देहरादून के सेंटर में एक छोटी सी दुकान के अंदर। देखो जो बिग प्लेस होते हैं, जो सबसे स्मॉल प्लेस होगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। देखो देहरादून बिग है, ठीक, देहरादून दिया गया। मान लीजिए जैसे यहाँ पे ये क्या दिया गया, ये देहरादून आपका, ठीक। देहरादून के या इसके अंदर सेंटर होगा, सेंटर में भी एक दुकान होगी आपकी। तो सबसे मेन स्मॉल प्लेस कौन सा, ये वाला, कौन सा, दुकान के अंदर, ठीक। देखो एक देहरादून दिया गया प्लेस, ठीक, उसमें क्या है, एक सेंटर बना है देहरादून के अंदर, ठीक। उसके बाद में क्या, उस सेंटर के अंदर एक दुकान है, उसी दुकान के अंदर सिखाया था, ठीक। तो स्मॉल प्लेस क्या हुआ, शॉप, दुकान हुई। तो देखो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो स्मॉल प्लेस होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दुकान के अंदर, इनसाइड ए शॉप, ठीक, इनसाइड ए शॉप। कहाँ पे, सेंटर में, एट सेंटर। अब कहाँ पे, देहरादून, ठीक। देखो समझो कहाँ सिखाया था, तो इनसाइड ए शॉप, एक दुकान के अंदर, एट सेंटर, एक सेंटर में, दुकान के अंदर, ठीक। इन देहरादून, देहरादून में सेंटर में एक दुकान के अंदर, ठीक, सिखा रहा था। अब देखो इसके बाद में हो गया, ठीक। कहाँ सिखा रहा था, ये तो हो चुका आपका कि देहरादून के सेंटर में एक छोटी सी दुकान के अंदर। यहाँ पे एक छोटी सी दिया, यहाँ पे कर ले स्मॉल शॉप, इनसाइड ए स्मॉल, सॉरी कैसे कर लूँ, हो जाएगा, स्मॉल शॉप एट सेंटर इन देहरादून, ठीक। इसके बाद में क्या दिया, ठीक। उसके बाद में दिया कब सिखा रहा था, ये तो दिया नहीं, कब से सिखा रहा था, तो दिया पिछले 20 सालों से। कब से, पिछले 20 सालों से। तो 20 साल, ये तो निश्चित तो होता नहीं, समय अनिश्चित होता है। और अनिश्चित समय के लिए, टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर का यूज करते हैं। अभी हमने आपको सिखाया था कि जिस टाइम के पीछे एस लग जाए उसमें क्या आता है आपका फॉर, और जिस टाइम के पीछे एस ना लगे उसमें क्या आता है आपका सिंस आता है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा आपका फॉर, तो लिखेंगे फॉर, ठीक है। उसके बाद में पिछले 20 सालों से, तो फॉर 20 फॉर प्रीवियस, तो गाइज इस तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। ये आपकी ट्रिक थी।
और इसी तरीके से बस यही मेन चीज आपकी ट्रिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन मान लीजिए जो सेंटेंस आपको चाहे जितना लॉन्ग सेंटेंस हो, ठीक, जो दिया जाएगा उस सेंटेंस से हमको क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया देखो, कौन अंग्रेजी सिखाया था, तो एक आदमी, कौन की जहाँ पे सब्जेक्ट आपका आ गया ए मैन, ठीक। टेंस मॉडल ये आपको लिखना होगा, था दिया है तो पास्ट हो गया, रहा दिया कंटिन्यूअस, रहा के साथ में समय भी दिया है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा आपका, ठीक। तो सेंटेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक, ओके। उसके बाद में क्या दिया गया आपका, मॉडल वर्ब ये हो चुकी है आपकी, तो हमने हैड बीन लिख दिया जो कि आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। टीच की आपकी मैन वर्ब जिसे हम बोलते हैं एक्शन, ठीक है। क्या सिखाया था, अंग्रेजी, तो क्या का जवाब मिला, तो क्या का जवाब मिलने का मतलब यहाँ पे अंग्रेजी, तो किसे सिखाया था, आसपास के लोगों को, तो हमने क्या लिखा, टू द पीपल नियर बाय प्लेसेस, आसपास के लोगों को हो गया। उसके बाद में हो माने कैसे, वो तो हटा दिया, ठीक, सॉरी, हो गया। कैसे सिखाया था भाई, बिना किसी पब्लिसिटी के, बिना किसी पब्लिसिटी के, तो कैसे सिखाया था, तो हमने लिखा विदाउट एनी। उसके बाद में क्या दिया गया आपका, फिर दिया गया क्यों सिखा रहा था, अपनी जीविका चलाने के लिए, तो उसमें क्यों सिखा रहा था, अपनी जीविका चलाने के लिए। के लिए रनिंग में चलाने के लिए, फॉर हिज मींस अपनी लाइवलीहुड माने जीविका, अपनी जीविका चलाने के लिए। क्यों सिखा रहा था, ये तो हो चुका आपका, ठीक। क्यों सिखा रहा था, अपनी जीविका चलाने के लिए, इसका तो हो चुका है। कहाँ सिखा रहा था, तो देहरादून के एक सेंटर में, एक छोटी सी दुकान के अंदर, ठीक। तो हमने क्या लिखा, इनसाइड ए स्मॉल शॉप, इनसाइड ए स्मॉल शॉप एट सेंटर इन देहरादून। उसके बाद में कब सिखा रहा था, ये भी नहीं दिया, कब से सिखा रहा था, पिछले 20 सालों से, तो फॉर प्रीवियस 20 ईयर्स, ठीक। तो इस टाइप से हम सेंटेंस को बना सकते हैं, चाहे जितना लॉन्ग सेंटेंस आपका दिया हो उस सेंटेंस को आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको, ठीक है, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में, यही एनर्जी के साथ में, ठीक है। तो गाइस अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, पता चल जाए, ठीक है, इंडिकेशन आपको मिल जाए कि क्लास इसमें डाली गई, अपलोड की गई है। तो ठीक है, तो अगर ये क्लास ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।